गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभान् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः अहोवकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम रे चित्तचिन्तय चिरं चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राकलत्रवितरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखे मृगतृष्णिकाभम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। पेयं पेयं श्रवणपुटके रामनामाभिरामं ध्येयं ध्येयं मनसि सततं तारकं ब्रह्मरूपम्। जल्पन् जल्पन् प्रकृति विकृतौ प्राणिनां कर्णमूले मिथ्यां मिथ्याम् अटति जटिलः कोऽपि काशी निवासी कोऽपि काशी निवासी। बोलो वृंदावन बिहारी आनंद कंद भगवान की सियावर रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की सब संत हरि भक्तन की गंगा यमुना मैया की जय। नर्मदा माता की गौ माता की बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम गुरु एक इनके पद वंदन किए पुनासत विघ्न जने। भक्त चरित यति प्रेम से कहे सुने जो कोई भुक्ति मुक्ति की क्या कथा अरे भक्ति सुलभ ते हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कल शिवरात्रि थी। हम लोग शिवरात्रि के दिन भगवान के नाम का संकीर्तन जप बिलपत्र कल चढ़ाए पूजा किए। कहते हैं शिवरात्रि के दिन उसकी बड़ी भारी महिमा है। अब यहाँ तो लोग जागरण नहीं करते हैं, 4 पहर में पूजा करने का विधान है। यहाँ एक दिन पहले जागरण करते हैं, दूसरे दिन लड्डू बाटी खा के सो जाते। लेकिन ये थोड़ा नियम ठीक नहीं। लेकिन जागरण करने में मेहनत लगता है और शरीर जो है खराब होता है। लेकिन ये तप है। देखो शरीर में अगर व्याधि आवे तो ये समझना चाहिए कि भगवान तप करा रहे। ये नहीं जो करे हमारी पूजा नहीं हुई, हमारा कीर्तन नहीं हुआ, वो समझ कि भगवान, हाँ अपने दिल को डाउन नहीं करो। ये समझ ले कि भगवान ने हमको तप कराया। बोलो तप का भी पुण्य होता है ये ना। इसलिए कहा जब जीवन में कभी बुखार आवे, कोई रोग आवे, तो ये मान ले कि हमको भगवान तप करा रहे। क्या करा रहे? वैसे तो हम तप नहीं कर सकते। पहले तप करने के लिए लोग जंगल में जाते थे। कहाँ जाते थे? चौथे पर जाए नृप कान। चौथे पर जब आ जाता था जंगल में चले जाते थे और जाके वहाँ क्या करते थे? रोटी खाते थे, तप करते थे। कहा कि तप करते। आज लोग जंगल नहीं रहा, जंगल में वैसी सुविधा नहीं है। पहले वहाँ भी सुविधा तो होती नहीं थी, लेकिन पहले कंद मूल फल होते थे, खा के जीवन निर्वाह करते थे। और भाई खाने को तो चाहिए, कहा ना कल भूख के समान कोई रोग नहीं है और भूख के समान कोई दुख भी नहीं है। भूख तो लगती थी, लेकिन वो लोग कंद मूल फल होता था जंगल में और खाकर तप करते थे। माने तब माने परमात्मा का माने जो गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है उस मंत्र का 12 अक्षर, 12 देखो मनुष्य 12 अक्षर जप में सहित अनुराग, अनुराग पूर्वक प्रेम पूर्वक वो भगवान का नाम का जप करते। और जो है एक टाइम कंद मूल कुछ मिल जाता है उसको खा लेते।
एक टाइम, ऐसे नहीं दो वहाँ दूध कोई व्यवस्था नहीं थी, चाय की नहीं व्यवस्था थी, समझ लें कि भाई वहाँ अरे वहाँ तो चाय नहीं मिलेगी, कौन चाय पिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा। वहाँ दूध चाय की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। कंदमूल फल खा के और क्या करते थे, तब करते। तब माने भगवान का स्मरण करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, अपने चित्त को संसार में नहीं लगाते, क्योंकि संसार में रहोगे तो चित्त संसार में जाएगा। जंगल में चले जाते थे और दोनों जाते थे, शास्त्र करता थे, तपस्या करने जाते थे, अकेले नहीं जाते थे, घरवाली भी जाती थी ऐसे नहीं, अकेले नहीं, जो भी जाते थे तब करने के लिए दोनों जाते थे। लेकिन लड़के बच्चे पोता पोती के साथ नहीं ले जाते। तो कहा कि वो तो ये दोनों तब करते थे, लेकिन जब तब करते थे यहाँ तक कि अभी वहाँ तो कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। अब एक टाइम खाते थे, बस शरीर में अस्थि मांस तो हो रहे शरीर, उनके शरीर में को हड्डी रह जाती, चाम चारा मांस बिल्कुल सूख जाता था। बोलो ऐसी अवस्था आती। आज तो लोग घबरा के दूसरे दिन भगाएगा। अगर तप करने के जंगल में जाएगा तो क्या आएगा, अरे यहाँ तीर्थ में जाते हैं, वहाँ कमरा मिलता, सब सुविधा मिलती है। एक व्यक्ति गए, कहा महाराज हमको जो है एक गैस सिलेंडर दिला दो, हम दोनों स्त्री पुरुष यहाँ रहेंगे। कहाँ रहेंगे, सुखताल में, आश्रम में रहेंगे। तो देखो पहले आश्रम नहीं थे क्या, पहले भी आश्रम रहे होंगे, लेकिन कोई पहले जो तप करने के जाता था किसी के आश्रित नहीं, आश्रम माने आश्रय देने वाला। तो कहा कि आश्रय में हम किसी के रहेंगे तो सुख सुविधा मिलेगी। बोलो आश्रय में रहेंगे तो क्या है, उसकी हम इच्छा करेंगे कि भाई गैस सिलेंडर हो जाए, हम अपने हाथ से बनाएंगे, खाएंगे और भोजन करेंगे। वो ठीक, वो तो घर में रहना वहाँ रहना बराबर है, उससे अच्छे तो घर में रहो, क्या उससे अच्छा तो क्या है। और वहाँ भी अपने हाथ से बना रहे, खा रहे, घर में अपने हाथ से बना रहे थे, क्या तब हुआ। तब तो परमात्मा का आश्रय लेके जो तप किया जाता, किसी के आश्रित नहीं। आश्रम में जो रहने वाले व्यक्ति दूसरे के माने आश्रम के आश्रित है ना। बोलो अगर उनको टाइम पर दूध नहीं मिलेगा, टाइम पर भोजन नहीं मिलेगा तो शिकायत करेंगे क्या कि मंत्र से या जो व्यवस्थापक है, भाई हमको तो दूध ही नहीं आया, हमको तो क्या आया, चाय टाइम पे नहीं आई, हमको रोटी नहीं मिली, शिकायत करेंगे ना। और जंगल में किससे शिकायत करेंगे, ये देखो जंगल में किसी को शिकायत नहीं किया जाता, और जंगल में भगवान के आश्रित रहते। ये एक मलुकदास वैश्य थे, मलुकदास अभी उनका आश्रम है, अभी राजेंद्र जी है, राजेंद्र दास उनके महंत हो गए मलुकदास के आश्रम। लेकिन वो तो मलुकदास तो कैसे थे, मलुकदास जो थे भगवान के आश्रय, वैश्य थे जाति के, लेकिन उन्होंने भगवान का चमत्कार देखा कि अरे भगवान सबको, उनके मन में था कि भगवान सबका प्रतिपालन करता है। तो एक दिन सही में देखा कि भगवान सबका प्रतिपालन कर रहा है। एक कीड़ी को उन्होंने बंद कर दिया, इसको कौन खिलाता है। सुबह देखा कि उसके जहां वो कीड़ी रखा था उन्होंने वहां देखा चावल आ गया, क्या है वो चावल खा रही हो, मिष्टी खा रही। तो मलुकदास जो थे उनको ये हो गया कि भगवान सबका घर छोड़ दिया, हाँ? और जाकर के जंगल में पड़ रहते थे। इसलिए उनका दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अजगर कोई चाकरी करता, नौकरी करता किसी का, कितना बड़ा उसका शरीर होता। बोलो अजगर एक जगह बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, बहुत मोटा उसका शरीर होता है। अजगर को देख लेवे तो आदमी, और लेकिन एक जगह रहता है और उससे श्वास खींचता है, और श्वास में जो कुछ भी आ जाता है बस खा लेता है, एक जगह पड़ा रहता है। पक्षी क्या काम करते हैं, देखो अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न, तो कहते दास मलुका कह गए सबके दाता। भगवान किसी को मने सबको भूखा सुलाता नहीं। तो मलुकदास जैसे पड़े रहते थे, माने कि अजगर के जैसे, अजगर वृत्ति जैसे उनके भी है।
नामदेव जिसके गुरु बनाने के लिए गए थे, विशोबा सराफ। विशोबा सराफ भी ऐसे पहले बहुत बड़े आदमी थे। कितने बड़े आदमी थे? कहा कि सराफ उन्हें सोने चांदी का व्यापार करते थे। अब जब घर गृहस्थी में रहे, सोने चांदी को इतने करोड़पति, और उस समय के करोड़पति आदमी थे। अब आप लोग तो कहेंगे अरे यार कैसे छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन विशोबा जी ने जब अपने घर में थे उनके सोने चांदी की हीरे के व्यापारी थे, इसलिए शराब थे लेकिन ब्राह्मण हो। क्या थे? ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण, लेकिन धंधा उनका कैसा था? सोने चांदी का धंधा था। जैसे आज का कोई भी व्यापार करते सोने चांदी के व्यापार, कोई धंधा, पहले तो सबका अलग अलग धंधा था। तो विशोबा जी सोने चांदी के व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। लेकिन एक दिन उनको संसार से वैराग्य, क्या हो गया? अब जब गृहस्थ में थे वो, तो 1000 साधु ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे। बोलो 1000 भक्त माल माया के ऐसा नहीं, 1000 डेली उनके यहाँ भोजन करते थे। बोलो, लेकिन एक आए सब प्रपंच है। क्या कहा? ये सब प्रपंच है, वाहवाही मिलती है। बोलो ये सब लोग करते क्या है? मिलता है। इससे भगवान प्रसन्न होने वाला? भगवान तो भजन से प्रसन्न। ऐसा विचार करके वो विशोबा जी एक दिन विरक्त हो गए। क्या हो गए? बोलो, इतना बड़ा व्यापार उनका था, इतना व्यापार छोड़ करके कहा कि भजन गयो हरि भगत ही, भगवान के भजन, क्योंकि ये भगवान का भजन ही साथ चाहेगा। कितनी बार सुन लिए? धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ, अंत समय भगवान का भजन चलेगा। अंत में तो भगवान का ही भजन साथ देगा, यहाँ का कोई वस्तु भी साथ नहीं देगा, कोई व्यक्ति भी साथ, न धन दौलत कोई नहीं है। अरे भाई धन दौलत की क्या है? देखिए शरीर भी साथ नहीं देगा। बोलो, अब हम तो ही बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आदमी प्रत्यक्ष देख रहा है कि जो जिस मरता है आदमी तो जला देते हैं ना, सब राख हो जाता, फिर कौन जाता है? लेकिन जब पूछते हैं अरे आपके पिताजी दिखलाई नहीं, कहेगा स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? अरे जिसको तुम पिता मानते 2 दिन ही जला दिया, फिर स्वर्ग कौन गया? बोलो। तो कहा स्वर्ग गए हो तो क्या लेके गए? कभी विचार किया? सबके पिता, तुम लोग सबके पिता गए हैं, गए ना? कभी पूछा उनसे कि आप क्या लेके जा रहे हो? तो कहा कि संसार में तो मेरा 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 का सबको इकट्ठा करके रखता है, ये मेरा है। यहाँ तो थोड़ी कुछ खो जाएगी या कुछ नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा? डांटने लग जाएंगे बच्चों को, अरे ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। एक बुढ़े मर रहे थे, बुढ़ा मर रहा था और एक पाड़ा झाड़ू चबा रहा था। क्या है? पाड़ा जो है झाड़ू चला रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहा है, देखो, लेकिन बोली नहीं निकल रही है। तो उनको बच्चों ने सोचा कि पिताजी कोई बोलना तो चाहते, पता नहीं धन गाड़ के, पहले बैंक नहीं होते थे, धन गाड़ के क्या है? धन गाड़ के रखा है। क्या है? बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो उन्होंने एक बने डॉक्टर को बुलाए, कहा भाई हमारे पिताजी को बुला दो। उसने कहा बुला तो देंगे लेकिन पहले रुपया दो। बोले बोल जाए तो कुछ नहीं दे, पता नहीं क्या बोलेंगे। कहा 200 रुपया इंजेक्शन लगाऊंगा, बोल देंगे कि 200 पहले दो। कितना? अच्छा। वो कहा ठीक है भाई लो 200 रुपया। 200 रुपया दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया, उसने दवाई दे दी, बोले। वो लड़कों ने कहा पिताजी क्या बोल रहे? अरे क्या बोल रहे? साला मेरे जीते जीते झाड़ू खा रहा पाड़ा, और क्या है? अब मेरे मरने के बाद क्या होगा? बोलो। कहा और कुछ, कहा और कुछ, क्या बोल रहे? बताइए। तो कहने का तात्पर्य इतना मोह होता है कि झाड़ू हमारे रहते रहते देखो पाड़ा क्या खा रहा है, अब मैं मर जाऊंगा तब फिर क्या करेंगे? अब वहाँ क्या सोचते होंगे? मैं जाओ, यहाँ जीते जीते इतना आदमी क्या करता है, इतना संभाल रखता है, और मरने के बाद संभाल पूछने के आए कि बेटा तू झाड़ू खा रहा पड़ा कि नहीं खा रहा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं ठीक चल रहा। अब यहाँ तो हम देखा एक व्यक्ति बीमार पड़े हैं, लेकिन शाम को बच्चे से पूछते हैं, कहे धंधा ठीक चला, कितनी ट्रक भरी, कितना कैसा हुआ, क्या शाम को हिसाब किताब पूछते। बोलो,
और मरने के बाद अभिशाप पूछने के आ रहे हैं क्या? ये देखो, इसलिए कहा कि ये आदमी जो है जाते समय तो कुछ नहीं, क्या ले जाएगा, लेकिन भगवान की ऐसी माया है, यही इसी का नाम माया, कि भगवान की ऐसी माया है कि जो भगवान का नाम साथ जाएगा, हाँ, भगवान का ध्यान साथ जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रयत्न आदमी करता, और पता नहीं शरीर का क्या भरोसा, कब श्वास निकल जाए, बोलो। लेकिन इसलिए जिंदगी जब है जीने का सहारा, मीरा जी क्या कहती है, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है यह काया, झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है यह काया, अरे झूठा श्वास का आना जाना, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है यह माया, झूठी है यह माया, मोहे प्यारो लागे तेरो नाम रे, मुझे प्यारो लागे तेरो नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, रंग गई तेरे रंग में गिरधर, 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 छोड़ दिया जग सारा, छोड़ दिया जग सारा, बन गई तेरे नाम की जोगन, 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 लेकर मन एक तारा, लेकर मन एक तारा, अरे मेरी बाह पकड़ियो श्याम रे, मेरी बाह पकड़ियो श्याम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मीरा जी कह रहे झूठे ये बंधन, तुम कह रहे मरा हम लोग तो संसारी लोग हैं, अरे सब झूठा है, बोलो क्या है, झूठे बंधन, ये झूठी, ये दुनिया भी झूठी है, और झूठे बंधन झूठी दुनिया, झूठी है ये काया, देखो काया एक दिन जल के क्या हो जाएगी, और झूठा श्वास का आना, ये श्वास आज आ रहा है ये झूठा है, कब निकल जाएगा, बोलो, झूठा श्वास का आना जाना, और झूठी है यह माया, संसार की माया, इसलिए भगवान से कहते आपका नाम ही साथ देगा, बोलो। तो हम रंग गए तेरी रंग में गिरधर, छोड़ दिया जगह, आपके नाम के रंग में हम रंग गए, और मन रूपी एक तारा को बजाती हूँ, क्या लेकर मन एक तारा, तब क्या करो, मेरी बाह पकड़िए, तेरा दर्शन जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए, तेरा दर्शन जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट
जाए। तेरा दर्शन जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। तेरा दर्शन जिस दिन पाऊं सब चिंता मिट जाए। जीवन मेरा तेरे चरणों की, जीवन मेरा तेरे चरणों की, आशा की जोत जगाए, आशा की जोत जगाए। मुझे प्यारो लागे तेरो धाम रे, मुझे प्यारो लागे तेरो धाम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर तेरी लजी शरणाई। 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 जन्म जन्म चरणों में रखियो, जन्म जन्म चरणों में रखियो, जन्म जन्म चरणों में रखियो, जन्म जन्म चरणों में रखियो। अर्ज सुनो सुखदाई, अर्ज सुनो सुखदाई। मेरो प्यारो लगे मुझे प्यारो लगे तेरो नाम रे, मुझे प्यारो लगे तेरो नाम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। देखो, लेकिन जब तक संसार में आदमी दुनिया वालों से काम है ना, नाराज नहीं हो जाएगा। बोलो, है कि नहीं? लेकिन संसार कैसा है? खूब दृष्टि दे दिया, कुत्ते की पूंछ जैसा। कुत्ते की पूंछ पकड़े रहो और छोड़ दो तो बोलो, कुत्ते की पूंछ कैसी होती है? और पकड़े रहो तो कहाँ जाएगी? और छोड़ दे तो। इसे का दुनिया के जितने लोग कुत्ते के पूंछ के समान है। पकड़े रहो तो और छोड़ दो तो। अरे तो आए नहीं मायरा भरने के लिए। बोलो बोलो, मायरा में क्यों नहीं आए? बोलो, टेढ़े हो जाएंगे ना। एक बार मायरा में नहीं जाओ तो क्या हो जाएंगे सब तुम्हारे रिश्तेदार वाले? अरे यार तुम आए नहीं। तो दुनिया, इसलिए कहा दुनिया में रह के मीरा सभी थोड़ी हो सकती। मीरा कहती है मुझे दुनिया वालों से क्या लेना देना है। बोलो, लेकिन तुम लोग दुनिया वालों से लेना देना है कि भाई कि वो नहीं जाएंगे तो मेरे यहाँ नहीं आएंगे। बोलो, ये आशा है ना कि नाराज नहीं। भगवान बड़े नाराज हो लेकिन दुनिया वाले नाराज है ना। लेकिन मीरा ने कहा मुझे दुनिया वालों से क्या लेना, लेकिन इसलिए दुनिया वालों को उन्होंने कदर नहीं किया, इसलिए भगवान उनकी कदर की। जो दुनिया वालों की कदर नहीं करता है उसकी कदर कौन करता है? और जो दुनिया वालों की कदर चाहता है उसकी भगवान कदर नहीं करता है। तो मीरा ने दुनिया वालों का कदर नहीं किया, इसलिए भगवान उनकी कदर किया। भगवान उनके सामने आए, बोलो, उनसे बातें की। बोलो, बहुत उपाय करने के बाद विक्रम ने देखा कि मरती नहीं है, कि एक दिन स्वयं जा करके, माने एक उनकी जो है दासी थी अपने कुटनी, जाके विक्रम से गए, अरे मीरा जी के कमरे में कोई पुरुष की आवाज आती है। अच्छा,
ये तो ऊपर से तो बड़ी भक्तानी बनती है, लेकिन रात्रि में पुरुष से बात करती। बोलो क्या करती है? ये देखो, जाके रात्रि को 12 बजे विक्रम से कही उसने दासी लगा रहे, खुफिया पुलिस, खुफिया एजेंसी लगा रखा था मीरा के पीछे। कौन? अरे विक्रम माने उसका जो विक्रम ने सताया ना, तो खुफिया पुलिस लगा रहा, वो दूती थी। जाके उसने कहा तो तलवार लेकर के, और विक्रम जो है आया, और पहले कान लगा के उसने भी सुना कि कोई पुरुष बात कर रहा। क्या है? दो ही पुरुष बात कर रहे हैं। बहुत आधा घंटे तक खड़ा रहा, उनका बात होती रही। और मीरा किससे बात कर रही है? बोलो, उसको क्या पता है भगवान? तुरंत जो है थोड़ी आधा घंटे खड़ा रहने बाद फिर दरवाजा खट खट ज्योति से मारने लग गया, मैंने पैर से मारा, खोल खोल खोल। उन्होंने कहा अरे कौन आ गया? दरवाजा खोला और भगवान तो अंदर ध्यान हो गए। क्या हो गए? और विक्रम देखने लग गया, अरे तू किससे बात करती थी? वो तेरा भरतार कहाँ है? क्या कहा? कहाँ छिपाया? इधर उधर से पर्दा हटा के ऐसे झटक रहा, ऐसे कर रहा, ऐसा कर रहा। अब जो है तो कहा कि वो मीरा जी ने कहा लाल जी, देख कैसी बात है, लाल जी, उनको लाल जी को छोटे थे, हाँ देवर था, तो लाल जी बोले, लाल जी ये तलवार की नोक से वो हमारा भरता नहीं दिखता है, वो तो प्रेम की बाणी से, प्रेम की छड़ी से उरिझता है, तलवार से उरिझता। अब उसको क्या पता? वो तो सोचा कोई पुरुष होगा, इधर उधर कहीं नहीं देखा। और मीरा इधर उधर देख रहा, हंसने लगी, तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया और मीरा को तलवार से मारना चल गया। मीरा हंस रही, एक भी उसको घाव मीरा को नहीं लगा। और जहां एक नहीं, पहले तो एक मीरा थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जहां उसकी दृष्टि जाती हजारों मीरा हो गई। कितनी हो गई? मारते मारते उसके जैसे कि दुशासन का चीर हरण करते हाथ दुख गया, इसी प्रकार आया है कि भक्तमाल में कि मीरा के मारते मारते विक्रम के हाथ दुखने लगे, तो उसने तलवार फेंक करके भगा, कार्य तो भूतनी है, मुझे भी खा जाएगी। बोलो, मीरा हंसती रही। मीरा एक थी कि 1000 थी? लेकिन देखो उसकी दृष्टि में भगवान ने कैसा कर दिया, लेकिन मीरा को एक भी खरोच आया। और मार रहा किसको? मीरा को। लेकिन मीरा को कोई भी, मीरा ने हंसने लगी, कहा देखो प्रभु ने क्या लीला। जब विक्रम चला गया फिर प्रभु प्रकट हो गए। क्या हो गए? ये देखो, तो कहने का तात्पर्य कि जो भगवान की कदर करता है तो भगवान भी उधर कदर करता। इसलिए कहा कि भाई दोगे ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो जैसा मेरा भजन करता। अरे भाई तुम भी भगवान का चिंतन करते हो तो ऐसा नहीं, इसमें भगवान भी तुम्हारा चिंतन करते हो। अगर तुम लेटे लेटे भगवान का चिंतन करते हो तो भगवान भी लेटे लेटे शेष सैया पर या वृंदावन में लेटे लेटे तुम्हारा चिंतन, क्योंकि सबके हृदय में, सबके उर अंतर बसई जाने भाव को भाव, सबके हृदय में भगवान का विराजमान है। शास्त्र ही कहता है ना, भगवान ने गीता में कहा हृदय सिद्धम तिष्ठति, सबके हृदय में तो तुम्हारे भाव को भी भगवान जानता है और तुम्हारे अभाव को भी जानता है और तुम्हारे स्वभाव को भी जानता है, तुम्हारे कुभाव को भी जानता है। तो अगर हम भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान भी हमारा स्मरण, हम उनका चिंतन करते तो हमारा चिंतन करते हैं, हम उनके भूले हुए हैं तो भगवान भी हमको। ये देखो, तो मीरा जी हर घड़ी हर वक्त भगवान का चिंतन करती, तो भगवान का कदर करती, भगवान की सेवा पूजा करती, तो भगवान भी उनके पास बिना बुलाए आ जाते। एक दिन भगवान नहीं है तो मीरा जी बुलाना दे रही है, अरे नयन दरस बिन दुख न लागे, नयन दरस बिन दुख न लागे। अरे जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, जब से तुम बिछुड़े मेरे प्रभु जी, अरे कबहु न पायो चैन, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुख न लागे।
लागे नैन दरस बिन दुख लागे ऊंची चढ़ चढ़ पंथ निहारो 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 भई क्षमा सिरैन भई क्षमा सिरैन दरस बिन दुखन लागे नैन दरस बिन दुखन लागे दरस बिन दुखन लागे नैन दरस बिन दुखन लागे बिरह व्यथा कासु कहूँ सजनी बिरह व्यथा कासु कहूँ सजनी बिरह व्यथा कासु कहूँ सजनी अरे बह गई करवत ऐन बह गई करवत ऐन दरस बिन दुखन लागे नैन दरस बिन दुखन लागे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे 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 दुख में टन सुख देन दुख में टन सुख देन दरस बिन दुखन लागी। अभी थोड़ी देर में भगवान अंतर्धान हुए इतने मीरा जी कहती आपके दर्श के बिना हमारे नैन दुखने लगे और रात हमको छमासी जैसे 6 महीने हो गई रात बोलो अभी रात बीती नहीं लेकिन कह रहा है कि ऐसी लग रही थी कि 6 महीने की रात ही हो गई। देखो शास्त्र कहता है सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं लेकिन दुख के दिन बोलो सुख की घड़ी बहुत जल्दी बीत जाती है लेकिन दुख की घड़ी जब आती है तो अब भगवान का विरह हो गया तो मीरा जी कहते हैं कि हमारी ये रातें तो कैसी हो रही कि जैसा 6 महीने की हो गई बोलो तो मीरा है प्रभु आप हमको कब मिलोगे आप सुख देने वाले सुख दुख मेटन सुख देन हमको आप कब मिलेंगे। तब जब मीरा जी ऐसा बोलती है तो भगवान उनके सामने देखो तो कहने कहता है जब वास्तव में जो व्यक्ति संसार की वस्तु व्यक्ति की चाह नहीं करता है केवल ईश्वर की चाह करता है तो उसके लिए कहीं जाने की शास्त्र करता जरूरत नहीं है। तुम्हारा दरवाजा एक दिन स्वयं भगवान खटखटाएगा। और जब हम संसार की चाह कहते हैं संसार की चाह भगवान की भी चाह करते हैं और संसार की चाह करते हैं तो भाई ऐसा कैसे होगा बोलो। इसलिए कहा चाखा चाहे प्रेम रस राखा चाहे मान अरे एक म्यान में 2 खड्ग देखी सुनी न कान। अरे एक म्यान में 2 तलवार होती है क्या एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी तो तलवार नहीं। इसी प्रकार संसार का भी रिश्ते नाते हमको हाँ बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे संसार के लोग अच्छे कहते रहे और भगवान भी अच्छे कहते रहे। अरे भाई एक जगह तो घर संसार के लोग जब बुरे कहेंगे तुम भगवान के अच्छे लोग जब तक संसार के लोग नाते रिश्ते तुमको अच्छे कहेंगे इसलिए संसार इसलिए कहा भगवान जिसको मिलते हैं प्रतिकूलता में ही मिलते अनुकूलता में नहीं। अनुकूलता भगवान की ये क्या है ये दया है और प्रतिकूलता भगवान की कृपा है। ओ जिसको भी भगवान मिले अगर मीरा के प्रतिकूल व नहीं आता तो मीरा को भगवान मिलते क्या प्रतिकूल हुए ना बोलो पति मर गया देवर मर गया रतन सिंह मर गए मने और उसने ऐसा किया विक्रम ने कि एकदम कितना प्रतिकूल हो गया। उस प्रतिकूलता में भी इसी का प्रतिकूलता में जो दृढ़ता से भगवान को पकड़ के रखता है भगवान उसके पास तुरंत आ जाता है। जैसे मीरा के पास आ गए नरसिंह के पास आ गए कबीर के पास है। इनके जीवन में प्रतिकूलता तो आई क्योंकि संसार का नियम है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों किनारे हैं ये आएंगे। ऐसा नहीं कि हमको रोज ही रोज अनुकूल ही अनुकूल रहे प्रतिकूल नहीं। सबके जीवन में प्रतिकूलता भी आती है
क्योंकि अनुकूलता में जाते, लेकिन प्रतिकूलता में भी जो भगवान को, प्रतिकूल अवस्था में भी जो भगवान का स्मरण करते, इसलिए कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। ये देखो, कहा विपत्ति में भी जो भगवान का स्मरण करते हैं उसका भगवान सहायक होते हैं। संसार के विपत्ति में तो सब क्या होता है, सब साथ छोड़ देते हैं, लेकिन विपत्ति में कौन सहाय देता है? ये देखो, आइए नल जी का चरित्र चल रहा है। क्या है? नल राजा का चरित्र चल रहा है। अब पहले दमयंती का चरित्र पहुंचा दिया, कल तो शिवरात्रि का चरित्र हो गया था। तो नल राजा के चरित्र में आया कि नल राजा के जीवन में पहले अनुकूलता थी। इतना सुंदर त्रैलोक्य सुंदरी उनकी पत्नी मिल गई। कितने बड़े राजा थे, सम्राट राजा। लेकिन देखो जुआ में सब हार गए। क्या हो गए? और दोनों को जो जंगल में जाना पड़ा, पत्नी का वियोग हो गया। पत्नी बेचारी किसी प्रकार अपने कहाँ चली गई? पीहर पहुंच गई ठिकाने से। अब यहाँ पर राजा नल का चित्र बताया जा रहा है कि नल देखिए इनकी जीवन में कैसा प्रतिकूलती व्यवहार आया। लेकिन इसलिए कहा कि ये प्रतिकूल अवस्था में भी ईश्वर को भूले। देखो तो देखो, अब ईश्वर सहायता करते हैं। जो ईश्वर को प्रतिकूल अवस्था में ईश्वर को नहीं भूलता है, ईश्वर उसको पर राजी होता है, उसकी सहायता स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में करता है। राजा नल की जीवन में प्रतिकूलता है, ये पूरा राज्य पाट, हाथी घोड़े सेना सब हार गए। क्या हार गए? और पत्नी का भी क्या हो गया? वियोग हो गया। जो कि त्रैलोक की सुंदरी पत्नी थी, जिसके स्वयंवर में कितने देवता आए थे? 5 देवता आए थे। लेकिन वो भी कैसी थी कि 5 देवता को वर्ण न करके किसको वर्ण किया था? ये देखो। लेकिन आज दोनों का वियोग हो गया। जैसे चकवा चकवी एक पक्षी होता है, आप लोग देखा नहीं होगा, दिन भर वो साथ में रहते हैं। बोलो, चकवा चकवी दिन भर और मुंह में मिला करके बातें करते हैं। बोलो बाकी जैसे तुम लोग करते हो। अरे घर में 2 प्राणी थे, क्या करेंगे भाई? मुंह में बात तो आमने सामने बात करेंगे ना। अब भाई 2 ही प्राणी है तो क्या करेंगे? इसी प्रकार चकवा चकवी में इतना प्रेम होता है कि दिन में तो दोनों एक साथ रहते, मुंह मिला मिला के बात करते हैं। लेकिन परमात्मा का ऐसा विधान है कि इसका संयोग होता है, इसका वियोग भी होता है। लेकिन रात्रि में दोनों अलग हो जाते हैं। बोलो, संपत चकवी भवत चकवी। देखो आया ना, तो कहा कि संपत एक चकवी है और वो चकवा है। तो और रात्रि के समय एक जो है नदी के उस किनारे पर चला जाता है, एक इस किनारे पर चला जाता है। बोलो, ये भगवान कह रहे रोज डेली का नियम। बोलो, दिन में संयोग रहेगा उनका और रात में बोलो। अब आप लोग तो दिन में वियोग रहे, रात में संयोग होना चाहिए। बोलो, संसार के लोग क्या है कि पत्नी का वियोग दिन में, रात में तो संयोग रहना चाहिए ना। अच्छा, लेकिन वो संपत्ति और चकवा चौकी का दिन में क्या रहता है? संयोग रहता है। और रात्रि में क्या हो जाता? एक तो उस तट पर चला जाता है, एक इस तट पर चला जाता है। इसी प्रकार इनके जीवन में, नल राजा के जीवन में, माने कि चकवी कहाँ चले गए, चकवा कौन है? नल। राजा नल के पास कुछ नहीं, सब राजपाट हार गए। संयोग में कोई आदमी ने देखा तो वो आता है कि उनको अपने घर में ले गया। कोई माने परिचित मिल गया, रात में उनको खिलाया पिलाया। लेकिन जब वो सोने लग गए तो देखा कि हार एक सोने का हार जो खूंटी में टाट रखा उस व्यक्ति ने। तो राजा नल देख रहे हैं कि वो खूंटी का हार जो है, खूंटी जो है वो हार को निकल रही है। बोलो, खूंटी क्या है? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? देखिए वो अब बिल्कुल निकल गई वो। राजा नल ने सोचा, अरे यार ये तो बड़ा भारी विपत्ति होता है, क्या लीला है? बोला, ऐसा कहीं देखा सुना? अरे भाई खूंटी कहीं हाथ निकल सकती है, लेकिन पूरा की पूरा निकल गई। तो किसकंधा हो गए कि अगर वो जगेगा पूछेगा कि कहाँ गया था, क्या करेंगे कहेंगे? तो रात में वहां से उठ के चले गए। अब बेचारे उनके पास कोई कपड़ा लत्ता है नहीं, जंगल में जूता चप्पल तो होते। अब जंगल है, वो भी जंगल भटक रहे। क्या है? और उनके शरीर में कलयुग सवार है। क्या है?
कलयुग सवार है, तभी ने कलयुग के लिए काम कराया, जुआ खिला दिया। एक जुआ खेलना बहुत बुरा काम है, तो कलयुग ने इनके शरीर पर सवार होकर जुआ खिलाया, जुआ में सब हार गए, जैसे राजा युधिष्ठिर से हार गए। अब क्या हुआ, राजा नल आगे जाते हैं तो सारे जंगल में आग लगी। कहा कि आग कैसे जंगल में लगती है, वहां कौन जाता, कहा आपस में बांस जो होते हैं ना, बांस वो घसरते हैं, और घसर करके आग लग जाती, पूरा जंगल में आग लग जाता। उसी प्रकार जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें करकोटक नाग जल रहा था। अब ये राजा इतने धर्मात्मा थे कि अग्नि इनके मित्र देवता, क्या है, अग्नि इनके मित्र, अग्नि इनको कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, सभी देवता मैंने। अब क्या हुआ कि करकोटक नाग ने कहा, हे राजन नल, अगर आप मुझको बचा लोगे इस अग्नि से तो मैं आपका बड़ा उपकार करूंगा। क्या करूंगा, बड़ा उपकार करूंगा। तो ये भाई तभी तो इनका पहले नंबर नाम के धर्मात्मा राजा थे, तो उन्होंने जाकर के अग्नि को की लपट लग रही है, लेकिन जाकर के उन्होंने क्या किया, उसको उठाया, किसको, करकोटक नाग को, अपने तलवार से उठा करके और उसको कंधे पर बैठा के जहां अग्नि नहीं थी वहां लाके के रख दिया। क्या कर दिया, जहां अग्नि का वो नहीं होता वहां लाके रख दिया। करकोटक नाग एक बहुत बड़ा नाग है। अच्छा, अब जब इन्होंने रख दिया तो उसने क्या किया, करकोटक नाग ने राजा नल को काट लिया। क्या कर दिया, काट। अब राजा नल कहते हैं, अरे भाई मैं तो तुझे बचाया और तू कहता मैं आपका उपकार करूंगा। उपकार किया कि अपकार किया। कहा राजन मैंने आपका उपकार किया। कहा क्या उपकार किया, कहा ये उपकार किया कि अब मेरे विष से तुम्हारे शरीर जो कलयुग था वो कलयुग जल के भस्म हो गया, और तुम इतने सुंदर है कि तुमको कोई पहचान लेता। अब हमारे शरीर से काटने से तुम्हारा शरीर क्या होगा, सांवला हो गया, क्या विष हो गया। अब यहाँ से तुम राजा ऋतुपर्ण के अयोध्या जाओ, और जब तक ये तुम्हारे जीवन में विपत्ति है तुमको दमयंती भी मिलेगी, तुम्हारा राज्य भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ देर है। क्या है, ये प्रारब्ध का खेल है। तो इसलिए जो है अब तुमको कोई पहचान लेता, इसलिए मैंने तुम्हारे शरीर को काट लिया, और जो अब तुम्हारा शरीर पहले जैसा, अब तुमको कोई पहचान नहीं। अब तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुमको तो सब पहचानते हैं। इसलिए कहाँ जाओ, अयोध्या में जाओ ऋतुपर्ण राजा के यहाँ, और जाकर के उनके यहाँ कुछ दिन रहो। क्या करो, और फिर उसके बाद आपको दमयंती भी मिलेगी। और जो है कहा फिर मेरा स्वरूप अगर दमयंती मिलेगी, मैं काला कलूटा बन गया तो कैसे पहचानेगी, फिर वर्ण करेगी क्या मेरे, कहा ये तुम्हारा पति नहीं है। तो उसने कहा ये देखो, एक काला कपड़ा दिया करकोटक ने कि अब जब भी आपको अपना स्वरूप की प्राप्ति चाहते हो तो इस काला कपड़े को ओढ़ लेना और मेरा स्मरण कर लेगा, फिर जो के तुम हो जाओ। उपकार किया ना, बोलो। अब राजा जो है नल वो करकोटक की बात मान करके और जो है वहां पर आए, अयोध्या आए। अब उनको अयोध्या के राजा को उनके बसवर्ती थे, सब कर देते थे। आकर के उनसे मिले, कहा भाई आप कौन हो, तो मैं ऐसे दुखिया आदमी हूँ। कहा क्या नाम है, कहा मेरा नाम, उसने कहा था क्या नाम बताना, बाहुक नाम बताना। क्या बताना, नाम नहीं बताना, क्या करना। उसने कहा कि हमारा नाम, एक करकोटक ने कहा था क्या अपना नाम क्या बताना राजा ऋतुपर्ण से, बाहुक कहना। कहा ठीक है। कहा भी तुम क्या करना चाहते, कहा कि जो आप मुझे काम सौंपो वो सब मैं काम करूंगा। अच्छा, जैसे ये लोगों ने कहा था, कहा भाई तुम हो कौन, कहा कि मैं राजा नल के सारथी हूं, मेरा नाम बाहुक है। राजा नल सब जुए, वो तो सबको पता हो जाता ना, राजा नल को जुए में सब कुछ हार करके जंगल में चले गए, और मैं अब कहाँ जाऊं, इसलिए जो है मैं आपकी शरण में आया हूं। कौन कहा, अब राजा तो नल थे, लेकिन अब कब बन गया, अपना नाम बाहुक बताया। क्या बताया, तो भाई तुमकी तनख्वाह कितना होगी, कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरी महीने की तनख्वाह होगी। क्षेत्र में थोड़ी काम करूंगा। अरे भाई तुम कौन काम करोगे, 1000 क्या लोगे। कहा कि जो कोई काम नहीं कर सकता वो काम मैं करूंगा।
बोलो अभी गुणी होगा तभी तो सब। मैं अगर तनख्वाह ज्यादा बता रहा है तो गुणी तो होगा, क्या होगा? और सही बात, राजा में एक गुण था कि एक तो उनको अग्नि उनके मित्र थे और इतना उनका धर्मात्मा थे कि कभी भी दीवार, जैसे को पहले के युग के आदमी बहुत लंबे होते थे, कितने हाथ बताया ना, 28 हाथ लंबे होते थे। अगर कोई दरवाजा छोटा होता था तो राजा नल को झुकना नहीं पड़ता था, दीवार ही ऊपर दरवाजा उठ जाता था। क्या होता था? राजा को कोई वस्तु अगर थोड़ा भी दे दो तो उनके हाथ लगाने माने वो 10 गुना बढ़ जाती थी। अगर एक पाव आटा दो तो कितना हो जाता था वो, और एक सेर दो तो कितना हो जाता था। ये देखो, माने कि कोई वस्तु को हाथ लगाते माने वो 10 गुना हो जाती थी। इसलिए तो पहला नंबर में आया पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको विदेहश्च, पुण्य श्लोको जनार्दन। भगवान जनार्दन अपना नाम लास्ट में रखा, लेकिन इनका नाम पहले दिया। पहला नंबर में धर्मात्मा भगवान के भक्तों में कौन है? नल राजा। दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में जनक जी, और लास्ट में भगवान ने अपना नाम दिया। तो ऐसे प्रभावशाली है। तो कोई भी काम अगर ये ऋतु पर बताते थे, फट राजा ऋतु पर लिखा, बहुत अच्छा। अब इधर की कथा, अब वहां रहने लगे ऋतु पर्ण की, और इधर जो है राजा जो है मैंने दमयंती के पिता हजारों ब्राह्मणों को लगा रखा। अब तो दमयंती आ गई वहां, तो नल को खोजने के लिए हजारों ब्राह्मण जाते। एक ब्राह्मण जाए, वही सुदेव ब्राह्मण, कहा महाराज अगर कहीं जाना तो कोई एकांत में कोई व्यक्ति अगर मिले तो उसे ये कहना कि ऐसा कौन आदमी निर्दयी होगा कि अपनी पत्नी को रात्रि में सोते हुए छोड़ के चला जाएगा, जो कि उसके बसवर्ती थी, पतिव्रता थी, और उसका आधा साड़ी भी फाड़ के ले जाना। और ऐसा निर्मोही तो मैंने दुनिया में देखा नहीं। बोलो, तो सब राज्यों में जहां जहां ब्राह्मण जाते, क्योंकि 5 गांव का लोभ था, कितना, एक ब्राह्मण वहां भी गया ऋतु पर्ण के, और वो बाहुक से मिला। बाहुक ने पूछा कि आप कहाँ के? कहा भाई हम तो वहाँ जो है कुंदनपुर के आदमी हैं, और दमयंती के है पिता ने हम लोगों को राजा नल जुए में हार करके जो है माने जंगल में पता नहीं कहाँ भटक रहे, उनकी खोज के लिए हम लोग हजारों ब्राह्मण तैनात हैं। कहा क्या हाल चाल है? का हाल चाल है कि दमयंती तो वहां, तो बड़े प्रसन्न हुए राजा, दमयंती पहुंच गई। क्या है? दमयंती तो पहुंच गई। तब राजा थोड़ा उनको शांति आएगी कि कम से कम मरी तो नहीं है, क्या है, अपने ठिकाने तो पहुंच गई। हम पहले ही चाहते थे कि ठिकाने चली जाए। अच्छा, तो उन्होंने सहानुभूति जब प्रकट की तब उसने, हालांकि नल को तो सब पहचानते, तो कहा कि दमयंती ने क्या कहती है? उन्होंने कहा कि दमयंती ने कहा कि देखो हमारा जो है, अब ये नल तो नहीं है, लेकिन कहा कि दमयंती जो है कहती कि ऐसा हमारे निष्ठुर राजा, बोलो, कि हमको रात्रि में सोते हुए छोड़ गए, और हमारी आधी साड़ी भी क्या कर लिए, ले गए। और ऐसा, अब क्या कहें, बोलो, ऐसा निर्दयता का व्यवहार हमारे साथ क्यों किया, बोलो। तो उस ब्राह्मण से राजा नल हैं, लेकिन बाहुक के रूप में कहते, अरे भाई देखो, जब विपत्ति आती है, विपत्ति के समय में आदमी का धैर्य छूट जाता है। क्या है? धैर्य छूट जाता है। विपत्ति में आदमी पता नहीं क्या से क्या कर देता है। इसलिए जो साध्वी स्त्रियां होती हैं, अपने पति पर दोष आरोपण नहीं, इतना शब्द क्या कहा? तो वो ब्राह्मण आकर के दमयंती से ये बात कही, क्या कहा कि इतना जगह हमने घूमा लेकिन कहीं कोई व्यक्ति नहीं मिला। एक व्यक्ति राजा ऋतुपर्ण के यहाँ, लेकिन है काला कलूटा। क्या है? क्या है? लेकिन उसने जब मैंने ऐसा बात किया तो उसने ये बात की। अब दमयंती के मन में खटका हुआ क्या कि हो न हो राजा, क्या पता स्वरूप बदल दिया, लेकिन राजा, अब राजा यहाँ कैसे आए, क्या युक्ति सोची?
अपने माँ से कह करके, और क्या कहा, माने कि कहा कि हम अब दूसरा स्वयंवर करेंगे। क्या करेंगे? और स्वयंवर पत्र लिख करके उसी ब्राह्मण के द्वारा ऋतुपर्ण के यहाँ भिजवा, और जगह नहीं। और कहा भाई ये लिखा था कि राजा नल का पता नहीं है, कहाँ चले गए। हाँ, अब दमयंती अपना दूसरा ब्याह करेगी, इसलिए कल ही उसका स्वयंवर है। क्या है? ये देखो, अब राजा ऋतुपर्ण के यहाँ जब चिट्ठी गई तो राजा नल ने उसको बुलाया। किसको? बाहुक को। बाहुक को कहा कि भाई देखो, राजा नल का तो जो पता नहीं है, दमयंती दूसरा स्वयंवर कर रही, कल ही स्वयंवर है, दिन को 12 बजे। क्या तुम मुझको 12 बजे वहां पहुंचा सकते हो विदर्भ? अब राजा को जैसे करंट जैसे लगा, अरे मेरे जीते जी ऐसा कैसे कर। बहुत थोड़े विचार करने लगे। फिर विचार करने के बाद आया कि वो सब मेरे ही ढूंढने का प्रयत्न, ऐसी हो नहीं सकती। क्या है? ऋतुपर्ण से कुछ नहीं बोले। ऋतुपर्ण ने कहा क्या तुम हमको वहां पहुंचा सकते दोपहर तक? हमारा दोपहर से पहले मैं पहुंचा दूंगा, दोपहर तो बहुत होता है। कैसे पहुंचाओगे? कहा कि मैं राजा नल का सारथी हूँ। क्या? और मेरे समान संसार में कि तो राजा नल ही रथ चालक में सबसे श्रेष्ठ है, कि तो मैं ही हूँ। बोलो। कहा ठीक है, सुबह तैयार हो जाना। कहा बिल्कुल। अब इन्होंने जो है राजा था ऋतुपर्ण स्वयंवर में, देखो किसी स्वयंवर राजा, वो राजा स्वयंवर में आ रहा है। कौन? ऋतुपर्ण राजा। और सारथी कौन बना है? राजा नल। और राजा नल की ये विद्या थी कि जब वो रथ को चलाते थे तो रथ जमीन में नहीं, आकाश में जैसे हवाई जहाज जैसे उड़ता था। बोलो। तो उन्होंने 4 घोड़ों को लाए, रथ जो था। राजा ऋतुपर्ण ने देखा, उन्होंने कहा अरे यार ये मरियल घोड़े से कैसे इतना दुख विदर्भ पहुंचेंगे। बोलो, ऐसे क्या है? अरे अच्छे अच्छे भी घोड़े उनको चुनना चाहिए। कहा राजन मन सब घोड़ों को मेरी पहचान है। क्या है? हमें घोड़ों को क्या करता हूँ, पहचानता हूँ कि कौन घोड़ा तेज चलता है। जो ज्यादा मोटे होते दौड़ नहीं पाते। बोलो शरीर मोटा होता तो क्या है यार, दौड़ पाए, और दुबले पतले। इसलिए कहा कि आपको उतनी दूर जाना है, मोटे ताजे घोड़े लेंगे तो रास्ते में बैठ जाएगी। क्या है? आपको पहुंचाएंगे नहीं, इसलिए आप सावधानी से बैठिए। क्या करो? हाँ, आगे सावधानी से बैठो। अच्छा, अब राजा जो है ऋतुपर्ण रथ पर बैठे और उन्हें घोड़ों का थाप लगाई। राजा नल लगाए, जैसे जहाज उड़ता है ऐसे वो घोड़े चारों को जा रहे, आकाश में उड़ गए। 35,000 फीट ऊंचे से जा रहे हैं और जहाज से भी तेज जा रहे हैं। कितने? राजा ऋतुपर्ण देख करके आश्चर्य, राम हमने सुना था कि राजा नल ऐसे अद्वितीय है रथ चालक में, लेकिन ये तो कमाल कर दिया। बोलो, कहीं भी ऐसा सुना नहीं गया कि किसी के घोड़े आकाश में उड़ रहे हैं। बोलो। अब इतना तेज चलने लगे कि राजा का जो दुपट्टा ओढ़ रखा था, दुपट्टा नीचे गिर गया। क्या? उन्होंने कहा बाहुक से, ऋतुपर्ण अरे भाई मेरा दुपट्टा गिर गया, थोड़ा रोको। कहा सरकार स्वयंवर में देर हो जाए, यहाँ से 50 योजन की दूरी पर आपका दुपट्टा रह गया। कुतरा राम। बोलो, अभी थोड़ी देर हुआ, जैसे बीमारी हवाई जहाज चलता है, अब 5 मिनट में कितनी दूर चल जाएगा। ओहो। अरे भाई, अब राजा ऋतुपर्ण ने कहा अरे बाहु मैं तुमको ऐसा नहीं समझता था, ऐसा रथ चालक तो मैंने आज तक, जैसे तुम रथ चलाने में ऐसे अद्वितीय हो, उसी प्रकार गणित विद्या में भी मैं अद्वितीय हूँ। एक सामने एक पेड़ दिखाई पड़ा, एक होता ना हरडा बहेरा, तो बहेरा का पेड़ था जिसको तिफला बनती है। हरडा, बहेरा और आंवला, तीनों को चूर्ण मिला के खाओ तो क्या हो जाए आपके, माने बात पित्त कब समन हो जाए, कोई बीमारी आपको आएगी। इसलिए बहुत से लोग खाते हैं। तो बहेरा का पेड़ था। तो उन्होंने, राजा ने कहा ऋतुपर्ण के देखो जा रहा है इतना तेज से, इस बहेड़ने में इतने तो पत्ते हैं, इतने फल हैं। बोले। और राजा नल जो बाहुक बने, कहा कि राजन आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं जो है इसको पत्ते को फल को गिन कर, अरे भाई स्वयंवर में देर हो जाएगा, कोई चिंता न करो, मैं आपको 1 सेकंड में पहुंचाऊंगा।
क्या करूंगा? ये देखो, और राजा ने तलवार से, मैंने बाहुक बने उन्हें तलवार से काटे बहेड़े का, और सही में गिने तो जितने राजा ऋतवर्ण बनाए इतने पत्ते उतने फल उतनी ले। बता कैसे गिन लिए? यही प्रकार पासा खेलने वालों को पासा पढ़ते पहुंचाना चाहिए। कितना आया बोलो? और जो तक ऐसे उनकी विद्या होती। अब दोनों में मित्रता हो गई, बाहुक में और ऋतवर्ण में। कहा भाई जब वहां स्वयंवर हो जाएगा तो तुम मुझे अस्त्र शिक्षा, माने रथ की जो चालने की विद्या मुझे सिखाना। तो बाहुक ने कहा नल्ले के तुम मुझे गणित की विद्या सिखाना। दोनों ने हाथ मिलाया। क्या किया कि चलो। तो जब वहां पर गए और स्वयंवर से पहले पहुंच गए, स्वयंवर में तो कोई था नहीं, क्या है, वहां पहुंच गए, लेकिन देखा स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं है। अरे ये तो धोखा हो गया। क्या होगा? ऋतु पढ़ने यहाँ तो स्वयंवर को कोई तैयारी नहीं। लेकिन जब दरबार में गए और इनको भेजे सारथी हैं, सारथी तो सारथी गाला में गया, वहां अपना घोड़ा छोड़ा दिया, वो तो सारथी है। और राजा कहाँ जाएंगे? राजा के पास। मैंने दमयंती के पिता के पास गए, उन्होंने कहा बड़ी कृपा के कैसे आए? कि आपसे मिलते बहुत देर। अब क्या कहे कि स्वयंवर में आया? क्या कहे कि मैं स्वयंवर में स्वयंवर सुन के आया? ऐसा थोड़ी कहा कि आपसे मिलने बहुत देर हो गया था इसलिए आपसे मिलने गया। और राजा बड़ा सत्कार किया। क्या किया? लेकिन जब रथ की इतना गड़गड़ाहट सुना तो दमयंती को लगा कि राजा नल के सिवा ऐसा कोई रथ चला नहीं सकता। इतना राजा नल के समान ऐसा कोई रथ चलाने वाला दुनिया में नहीं है। लेकिन जब राजा नल को न देख करके बाहु काला कलूटा देखा तो उसको शंका हुई। क्या हो गई? क्या हो गई? अब दोनों, पहले तो उसने अपने लड़के लड़की को इंद्रसेनी को भेजा दासी के द्वारा। और लड़कों को देख कर तो मुंह होता है, लड़को बड़ा प्यार किए वो उसके, और आंखों में आंसू आए। लेकिन देखो माता पिता तो बेचारे बिछो हो गया है, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे क्या बड़ा। तो आकर दासी ने कहा कि वो लड़कों को देख करके वो बाहुक बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा उसकी आंखों से आंसू। अब उसको और शंका हुई। अब उसने कहा कि देखो ऐसी बात है कि उनको भोजन के लिए, क्योंकि इनको रनिवास में खिलाया नहीं जाएगा, सारथी अपने हाथ से बनाएगा खाएगा, तो आटा दाल थोड़ा थोड़ा दो और अग्नि मत देना। क्या करना? अग्नि मत देना। तो उनको आटा दाल जो कुछ होता सीधा सामान दे दिया, लेकिन अग्नि नहीं दिया। क्या कर दिया? लेकिन जो ही उन्होंने अग्नि जलाने को हुआ, अग्नि देवता प्रकट हो गए। क्या हो गए? अग्नि देवता प्रकट हो गया। उन्होंने सब बढ़िया भोजन तो बनाया खाया। अब दमयंती के मन में और शंका हो गई कि इनका भेष तो अलग है, लेकिन कार्य से पता चलता है कि नल राजा ही है। क्या है? नल से तो इसलिए नल राजा है। तो अपनी माँ से, अब फिर दासियों ने कहा कि देखो ये जो बाहुक जो सारथी है, अगर किसी अंदर कमरे में जाता है तो इसको ऐसे कमरे में ले जाओ जो कि जिसका दरवाजा क्या हो। तो दासियों ने उसको घुमाने के ले गए, तो जिस दरवाजा नीचे था जब वो जाने लगते तो दरवाजा ऊपर उठ जाता। क्या हो जाता? तो आके दासियां कहती भाई कि ये तो गजब का आदमी क्या है, तो जब ये चलता है तो क्या होता है? दरवाजा। अब और शंका हो, क्योंकि वो सब देखी थी इनकी चरित्र। अब अपनी माँ से कहा कि माँ ये जो सारथी है बाहुक, ऐसा लगता है ये नल राजा ही है। क्या है? क्योंकि इनके शरीर तो बदल गया है लेकिन क्रिया से लगता वही है। तो आप पिताजी से कहो मैं इस व्यक्ति से बात करना चाहता हूं। क्या है? ये देखो ठीक। उसके पिता से कहा, पिता ने मेघदास के वध करके उनको महल में बुलाए। कहा किसको? अब बाहुक है अभी तो महल में। अब महल में बुलाए। अब भाई वो और किससे मिलना है? दमयंती से दोनों अब मिले। अब वो चले गए माता पिता। कोई कहा हम इनसे बात करें एकांत में। जब बात करते करते बने उसने सब माने छेड़ी की, देखो ऐसे ऐसे दुनिया में आदमी होते हैं कि ऐसी सती पत्नी को ऐसे छोड़ के रात में सोते हुए जंगे पर उसका आसादी करके भग गए, और ऐसे ऐसे आदमी संसार में ऐसे होते हैं और निर्मोही होते हैं। तो यही बात उन्होंने कहा, देवी
विपत्ति काल में आदमी को धैर्य नहीं रहता। जो साध्वी स्त्रियां होती हैं अपने पति में दोष आरोपण, आप तो साध्वी हो, क्या हो आप तो साध्वी हो। जब उन्होंने बोली तो बदली नहीं थी, जब बोला तो दमयंती अरे कहा आपका वो स्वरूप कहाँ चला गया। तब अपनी सब घटना उन्होंने बताया गया कि ऐसे ऐसे जो हमारे एक काम किसने कहा है, कलयुग ने कराया। क्या हमारे ऊपर कलयुग सवार था, अब करकोटक नाग ने हमको काट दिया, उससे हमारा शरीर। कहा आपका शरीर वो कैसे आएगा पहले का जैसा। कहा कि अभी आ जाएगा। कहा कैसे। जब तो तुरंत उन्होंने वो कपड़ा जो करकोटक ने दिया, कपड़ा उड़ा और करको तुरंत जैसे राजा नल फिर जब कहते हो गए। अब दमयंती बड़ी प्रसन्न उनके चरणों में लेट गई और तुरंत दासी को समाचार दे। दासी और उनके पिता भी आ रहा है। अब तो पूरे राजमहल में नगाड़े बजने लग गए। क्या हो गए, क्यों नगाड़े बजने। अब पूरे माने हो गया कि राजा नल आ गए, राजा नल आ गए। अब इधर ऋतुपर्ण ने सुना कि वो कोई बाहुक नहीं था, वो तो राजा। अब आकर के ऋतुपर्ण राजा उनसे क्या, राजा नल से क्या मांग रहे भाई, जिसके बसवर्ती थे ना उनकी। अरे प्रभु आपने ये क्या लीला किया। तो उन्होंने सब आप कुछ दिन वहां पर रहे। क्या रहे, ऋतुपर्ण भी रहे और मने वो राजा नल भी रहे। अब उन्होंने कहा भाई अब हम दोनों आपस में वो जो शर्त किया है दोनों, तो राजा नल ने उसको क्या सिखाया, माने रथ चलाने की विद्या सिखाई, और जो है ऋतुपर्ण ने उनको गणित की विद्या सिखाई। जब गणित में पारंगत हो गए राजा नल, और ये भी पारंगत हो गया सुजाल, ये भी आए थे। अब तो सारथी लेके अब कैसे जाए। अब स्वयं राजा रथ ने अपना रथ चला के ले गए। कौन, ऋतुपर्ण। पहले तो कौन सारथी आया था ना, अब तो सारथी नहीं। सारथी तो जिसको सारथी बनाया तो कौन हो गया, तो राजा हो गया। अब क्या हुआ, ऋतुपर्ण अपने आ गए। अब उन्होंने ससुर से कुछ धनों लेकर के अब राजा नल फिर अपने राज्य में आते हैं और उसी को फिर ललकारते हैं, अब तो जुआ खेल। कहिए अपने भाई पुस्तक से और जुआ किया। अब तो उनको विद्या मालूम हो गई थी। फिर जुआ किया, जुआ खेलने पर सब राज्यपाट अपना फिर जीत ली। क्या किए, राजपाट सब उन्होंने जीत लिए। और जीत लेने के बाद लेकिन इसने तो कहा कि कोई नहीं खाने पे, लेकिन ऐसा नहीं, वो धर्मात्मा थे नहीं, तो बहुत अच्छे आदमी। तो कहा कि फिर जब इनका राज्यपाट हो गया, फिर प्रजा इनकी बड़ी अभिनंदन करने लगी। कहा हमारा, हम लोग तो बड़े दुखी थे, आपने ऐसी कैसे। कहा ये सब प्रारब्ध का खेल है। क्या है, इसने कहा प्रारब्ध का खेल था, हमारा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कहा हमारा तुम्हारे भाई के डर से हम लोगों ने तुमको पानी भी नहीं पूछा, 3 दिन रहे, अन्न भी नहीं पूछा, हमारे क्षमा करना। क्या करना, राजा तो धर्मात्मा थे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं। अब कुछ काल के बाद जब उनका राज्य हो गया, तब फिर जो है उन्होंने अब दमयंती को और अपने लड़कों को फिर वहां से विदर्भ से बुला लिया और धर्म पूर्वक भगवान की भक्ति करते हुए। उसमें कितने होती थी आयु, 1 लाख। तो 1 लाख वर्ष तक राजा ने धर्म पूर्वक क्या किया, इसलिए पुण्य श्लोको नलो राजा। इसलिए कहा शास्त्र में कि पहला नंबर में जैसे हरिश्चंद्र राजा हो गए, उसी प्रकार जो है हरिश्चंद्र राजा का नाम आता है। इसी प्रकार धर्मात्माओं में नल का नाम पहला है। क्या है, हरिश्चंद्र को इतनी विपत्ति उनके भी हुई, लेकिन जो है कि लेकिन इनके भी बहुत बड़ी विपत्ति आई थी, लेकिन भगवान की कृपा से सब विपत्ति दूर हुई। इसलिए कहा जो भगवान की माने आश्रय लेते हैं, जीवन में संकट तो सबके आता है, सबका दिन एक समान नहीं होता। सब दिन होतन एक समान, सब दिन एक समान होता नहीं, लेकिन जो विपत्ति में भी भगवान का स्मरण करते रहते हैं और संपत्ति में भगवान का स्मरण करते रहते हैं, विपत्ति में भगवान, तब भगवान उसको विपत्ति से क्या करते हैं, छुटकारा। देखो कैसे भगवान ने विपत्ति तो आई, लेकिन विपत्ति आने पर भी राजा ने भगवान को भूला नहीं, भगवान का स्मरण किए, अपने धर्म पर रहे। तब विपत्ति थोड़ी दिन के लिए क्या है, विपत्ति। तो ये बातें कह रहे हैं धौम ऋषि उनके कि हे राजन, ऐसे राजा नल हो गए, उनके जीवन में विपत्ति आई थी, तुम्हारे में तो ऐसी विपत्ति। इसे कहा कि जो होने वाला है, जो भविष्यता होने वाली है, कहा उसका प्रतिकार कोई कर नहीं सकता। क्या
जो भाव, इसलिए कहा है भावी कोई मिटाने, और जो भावी माने जो हमारे जीवन में होने वाली घटना है, इसलिए कहा कि उसको मिटाने वाला दुनिया में उसको तो भोग, इसलिए कहा कि आदमी की जो कर्म है, कर्म का फल, इसलिए अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, जो भी हम कर्म करते शुभ हो या अशुभ कर्म है उसका फल तो हमको भोगना ही, चाहे करोड़ों वर्ष बीत जावे, लेकिन करोड़ों वर्ष बीतने पर, करोड़ों जन्म बीतने पर भी, लेकिन कर्म का जब तक हमको भोग नहीं भोगेंगे तब तक बार बार जन्मना मरना पड़ेगा। इसलिए कहा कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है वो बच जाता है। क्या है? जैसे कबीरदास ने कहा, क्या कहा? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय, अरे दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। संसार की चक्की चल रही है, सब पिसे जा रहे हैं, और चक्की क्या है? चक्की में दो पार्ट होता है, इसे राग और द्वेष, राग और देश रूपी चक्की में सब पिसे जा रहे हैं, लेकिन जो दाने कील के पास आ जाते हैं वो क्या जाते हैं? ये कील कौन है? कहा भगवान, परमात्मा है, परमात्मा का। जो कील भगवान के आश्रय हो जाते हैं वो तो बच जाते हैं, और जो भगवान के आश्रय जिन्होंने धारण नहीं किया है वो सब क्या जा रहे हैं? राग, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा 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 मारे के मर जाते हैं। क्या है? मेरा मेरा करके मर जाते हैं ना। लेकिन जो कि भगवान मेरा है ऐसा करके जो भगवान को पकड़े रहते हैं वो कभी मरते नहीं। राम का नाम लेकर तुम मर जाओगे तो अमर नाम दुनिया में देखो। तो कहा कि वो शरीर से भले मर जाते लेकिन उसका नाम अमर हो जाता। इस प्रकार ये जो है नल दमयंती का ये चरित्र बताया भागवत में कि राजा नल जो है, ये कथा उन्होंने पूछा कि महाराज हमारे समान कोई ऐसा दुखिया हुआ था क्या? तो कहा कि तुम्हारे समान तो नल हो गए, अब दूसरे नंबर में राम का चरित्र। क्या है? राम का चरित्र। बोलो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान
की, सब संत हरि भक्तन की, गंगा जमुना मैया की, नर्मदा माता की, गौ माता की। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, कथा कीर्तन का प्रचार हो, धर्मदेव हर हर महादेव। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान